जय हिंद दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे साइट पे निकलनी है, तो आज एक न्यू मशीन का कमीशनिंग करना है। तो कस्टमर ने मुझे सुबह बुलाया है क्योंकि उसे दूसरे जगह पे मशीन के साथ काम करना है। तो मैं सुबह 4:30 बजे ही निकल चुका हूँ साइट के लिए। आप देख ही सकते हैं रोड बहुत सुनसान है, शायद इक्का दुक्का ही लोग मुझे रोड पे नज़र आ रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इस लाइन में, इस रोड पे कुछ दूर आगे जाने पर यहाँ कुत्ते बहुत रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इससे बचते बचाते मैं आगे निकल रहा हूँ। और ये देखिए मैं निकल चुका हूँ, मेन रोड पे आ चुका हूँ। मेन रोड, और यहाँ से आप ध्यान से आप देखोगे तो वहाँ जलाली क्रॉस का ओवरब्रिज नज़र आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि बस स्टार्ट हुई है कि नहीं इतना सुबह, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स तो ऑलरेडी रनिंग होती है फुल नाइट बेंगलोर में, तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे तो 200-300 किलोमीटर जाना ही है अभी, इसीलिए मुझे तो गवर्नमेंट बस ही लेनी पड़ेगी। उससे अच्छा फैसिलिटी यहाँ कर्नाटक में कुछ है ही नहीं। बेस्ट है गवर्नमेंट बस पकड़ना और आप अपना डेस्टिनेशन पे पहुँचना। जो भी लोग बेंगलोर में नए आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट बस का यूज़ कीजिए। सस्ता भी है और अच्छा भी है और फास्ट भी है, बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। तो इस तरह से मैं देखिए जलाली क्रॉस कर रहा हूँ और ये बसेस है। तो ये बस में शायद कोई एक बस होगी जिसे मैं पकड़ लूँगा। और देखिए मैं बस को पकड़ लिया हूँ। और मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ फ्रंट साइड में ही बैठने का, क्योंकि यहाँ से व्यू अच्छी लगती है। मुझे पसंद है सामने बैठना। मुझे भी देखना है कि भाई ड्राइवर क्या चीज़ देख रहा है आगे, किस तरह से वो गाड़ी चला रहा है, वो भी मुझे देखना है। तो इस तरह से देखिए बस का माहौल ये है। ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड बहुत ज़्यादा रहने के कारण सारे स्वेटर और मफलर और जैकेट पहन के चुपचाप कस्टमर बैठे हुए हैं। और सारे के सारे कस्टमर अब एक नींद मारेंगे, पैसेंजर। तो ये देखिए मैं यहाँ उतर चुका हूँ। सुबह की 9 बज चुकी है, जबकि मैं सुबह 5 बजे ही बस पकड़ा था और सुबह 9 बज गए मुझे आते आते। फिर यहाँ से मुझे दूसरा बस पकड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले बस पकड़ने से पहले भूख बहुत ज़ोर से लगी है, तो सुबह का नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भाई अभी नॉर्मल प्रॉब्लम गैस की बहुत ज़्यादा होती है और ये कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है इंडिया में। तो पहले मैं नाश्ता करूँगा, देखता हूँ नाश्ता में क्या क्या मिलता है। तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड में ही कैंटीन का फैसिलिटी है। यहाँ मैक्सिमम बस स्टैंड पे कैंटीन की फैसिलिटी रहती है। तो मैक्सिमम जो यात्री रहते हैं यहीं, जिसमें कुछ खाना पीना रहता है, यहीं खा पी लेते हैं। आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगी नॉर्मल। तो जैसे मैं अंदर घुस चुका हूँ, ज़्यादा तो नहीं है यात्री लोग। अब देखिए मैंने ऑर्डर कर लिया है, ये मैं इडली डोसा ऑर्डर कर लिया हूँ। इडली डोसा नहीं, इडली सांभर, क्योंकि सुबह यहाँ यही चीज़ ही मिलती है। चाहे तो इडली मिलेगी, नहीं तो डोसा मिलेगा, नहीं तो पुलाव मिलेगा। और 2-3 आइटम ऐसे साउथ इंडियन मिलती है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ इडली ही, क्योंकि मुझे इडली में ना तेल मसाला उतना नहीं रहता है, तो मेरे लिए तो अच्छी है। तो मैं इडली प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पुलाव नाम का चीज़ है, पुलाव नहीं, वो फ्राइड राइस को ही पुलाव इधर बोलते हैं। तो इधर से मैं एक चम्मच ले लेता हूँ। चम्मच लेके मैं अपने टेबल पे चलता हूँ, वहीं बैठ के इस इडली और सांभर का मज़ा लेता हूँ। आपको यहाँ खाना, आप मतलब कि जो भी आपका फूड है, आप सब तरह के मिल सकते हैं। चाहे तो आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको कॉस्टली मिलेंगी, तो लो बजट में जाइएगा तो कम में मिलेगा। एवरेज जहाँ जैसा वैसा आपको खाना मिलेगा। तो पहले मैं इसका मज़ा ले लेता हूँ खा के, फिर मुझे दूसरी भी बस पकड़नी है। तो खा के मैं निकल चुका हूँ। और देखिए ये सामने में जो बसेस हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बसेस में जाकर ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा बस केरलापुरम जाएगी। केरलापुरम एक्चुअली मुझे नहीं जाना, उससे पहले ही मुझे एक स्टॉप पहले ही उतरनी है। तो मेन है कि यहाँ लैंग्वेज की जो इशू है ना, मैं कन्नड़ा ट्राई तो कर रहा हूँ सीखने का, पर मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। तो पहले 2-3 बार बस के कंडक्टर या ड्राइवर से मैं कंफर्म होता हूँ उस प्लेस का नाम लेके। अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ तो लिखा रहता है मेरे पास मैसेज में, तो उसे दिखा करके ही मैं बस पे चढ़ता हूँ। नहीं तो पता चलता है कि कुछ मैं अलग बोल दिया और मैं दूसरे साइड पे निकल गया। इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे खुद ही प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं साइड पर लेट पे से पहुँचूँगा ना, इसके लिए मैं कंफर्म हो लेता है अच्छी तरह से।
तो मैं यहाँ से बस ले लिया हूँ। ले करके देखिए ये मशीन के पास में आ चुका है, कस्टमर मुझे रिसीव कर चुके हैं। और ये मशीन का सर्विस नहीं है, एक्चुअली में कमीशनिंग है, ये न्यू मशीन है। तो इस मशीन को मुझे कमीशनिंग करना है। कमीशनिंग करने का मतलब ये होता है कि इस मशीन को कस्टमर के साइट पे जब आता है तो मैं आके इस मशीन को फुल चेक करूँगा कि सब कुछ सही है कि नहीं इस मशीन में, और इस मशीन के बारे में कस्टमर को बताऊँगा। कस्टमर को अगर कुछ डाउट है इस मशीन को लेके तो मैं पूरे डाउट उसे क्लियर करूँगा, उसे पूरी तरह से संतुष्ट करूँगा। और उसके बाद जब कस्टमर जब इसमें संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं अपना रिपोर्ट पे साइन करवाऊँगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था रिपोर्ट पे साइन करते हुए, तो वो दिखाऊंगा। तो ये कस्टमर ने अपने 2-3 फ्रेंड्स को ही बुलाया है कि उनके साथ ही मैं कमीशनिंग कराऊँ। उन्हें भी इस मशीन में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वो भी इस मशीन के बारे में जानना चाहते हैं। तो उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। देखिए आ चुके हैं वो सारे कस्टमर। तो मैं इन्हें टोटल चीज़ मैं मशीन के बारे में बता चुका हूँ, क्या है क्या नहीं है मशीन, कितनी माइलेज देती है, कितने घंटे चलती है, सारा ही कुछ A to Z। और ये सारे संतुष्ट है, मशीन को ऑपरेट करके भी इन्होंने देखा है, ये बोले कि नहीं मशीन अच्छी है। तो मेरा हम लोग का यही काम है, सर्विस इंजीनियर का यही काम है कि कम से कम जो कस्टमर हमारी मशीन को परचेज किए वो संतुष्ट रहे हमसे, हमारे काम से। तो इस तरह से पूरे मशीन का कमीशनिंग हो चुका है। अब मैं कस्टमर को बोलूँगा मुझे थोड़ा सा बस स्टॉप पे छोड़ दे, तो मैं बस पकड़ के फिर बेंगलोर निकल जाऊँगा। क्योंकि जो पिछला एक और सर्विस करनी थी पर वो कस्टमर एग्री नहीं है। तो मैं देखिए निकल चुका हूँ कस्टमर के साथ बस स्टॉप के लिए। और जो सामने में आप घर देख रहे हैं वो भी हमारे ही कस्टमर का है, उनके पास 2 मशीन है। मैं भी उनके घर पे आ चुका हूँ, ये उनके पड़ोसी ही हैं। तो इस तरह से मैं काम ख़त्म करके बेंगलोर रिटर्न हो रहा हूँ। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी तरह से मैं आपसे अपने लाइफ के डेली वर्क को मैं शेयर करता रहूँगा। और मैं बस स्टॉप पे पहुँच करके पहुँचता हूँ। ओके।